कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यपाल सिंह की बेटी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने युवा सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वे बीजेपी प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दें। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि देश को मजबूत हाथ में देने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे सारे प्रोग्राम इस समय युवा मोर्चा के युवाओं के चारों तरफ ही घूमते हैं, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ठान रखा है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का 10 यूथ खड़ा रहेगा और लड़ाई करेगा, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि चुनावी जंग बूथ पर ही लड़ी जाती है। तो इसलिए हमने आज युवाओं को संबोधित किया। हमने उन्हें बताया कि वो किस तरीके से 11 तारीख को वोट भी डलवाएंगे और तब तक प्रचार भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा कार्यालय का उद्घाटन करने कन्नौज पहुंचे। बता दें, अखिलेश यादव से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर सपा कार्यालय से उन्हें बाहर निकाला। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन चौधरी और उनके समर्थकों ने कई गांवों में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान सचिन चौधरी ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का बढ़ता रुझान इस बात का साक्ष्य है कि अमरोहा के लोगों ने अपनी सेवा के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्रत्याशी चुनने का मन बना लिया है। आज मैं आया हूँ अपने गढ़ में। गढ़ मेरा पूरे गाँव समझ लीजिए आप। यहाँ पे गांव कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं गढ़ को पूरे का पूरा गांव मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी विधानसभा है, तो इसमें जितना भी गढ़ है वो मेरे का पूरा घर है। और गढ़ को लोग मुझे मेरे घर के नाम से जानते हैं। विधानसभा का मतलब गढ़, मेरा घर। हमीरपुर में सब्जी मंडी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लेते हुए विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि दुकानों में रखे हुए सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। वहीं देर से पुलिस के पहुंचने पर दुकानदारों में काफी गुस्सा दिखाई दिया। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में भी यहाँ आग लगी हुई थी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी ने पुलिस महकमे का बचाव करते हुए कहा कि जाँच कराने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जेल मंत्री जय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दलितों के हित के बारे में सोचते हुए कई लाभकारी योजनाओं को जारी किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती यूपी में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन कभी भी पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया। एमपी के मालवा में महिलाओं ने देसी शराब के ठेके के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद कर दिया और ठेके के बाहर बैठकर भजन किया। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने ये कदम उठाया है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन ने महिलाओं को समझाकर मामला शांत करवाया। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी राज्य में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 3 अप्रैल को करेंगे। मोदी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और कोलकाता में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कूच बिहार जिले के दिनहाटा में जनसभा को संबोधित करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मूर्तियों पर पैसा खर्च करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है। मायावती ने अपने हलफनामे में कहा कि मेरी मूर्तियां जनता की इच्छा पर बनाई गई हैं। साथ ही मूर्तियों का निर्माण राज्य विधानसभा के चर्चा के बाद बजट आवंटित करके किया गया है। उनका कहना है कि कोर्ट विधायकों द्वारा बजट के संबंध में लिए गए निर्णयों पर सवाल नहीं कर सकता है।
ओडिशा के कालाहांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को गरीब रखने की साजिश रची है। हर चुनाव में गरीब उम्मीदों के साथ उनके साथ जुड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन दलों ने गरीब के साथ धोखा किया है। वहीं उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर ओडिशा में भाजपा की सरकार बनेगी तो वह गरीबों की स्थिति में सुधार करके रहेंगे।